नमस्कार दोस्तों। हैप्पीएस्ट माइंड के प्रमोटर ने स्टेक सेल कर दिया। ये जो खबर पिछले एक दो दिनों में बहुत ज़्यादा चल रही है। निवेशक इस बात को लेकर के परेशान है कि आखिर ये स्टेक सेल क्यों किया गया है। मुझे लगा ये जो एक खबर है इसके ऊपर तो चर्चा करनी ही चाहिए। प्लस दोस्तों, वो निवेशक जिनका हैप्पीएस्ट माइंड में निवेश करने का मन है, या वो निवेशक जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये स्टॉक आप कह सकते हैं चल क्यों नहीं रहा है, एक जगह फंस सा क्यों गया है। ऐसे बहुत सारे सवाल और फ्यूचर को लेकर के कंपनी क्या गाइडेंस है, कौन से वो वर्टिकल हैं। जी हाँ, कंपनी ने एक नया वर्टिकल भी बिजनेस वर्टिकल ओपन किया है। कौन सा है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और कंपनी किस चीज़ को लेकर के परेशान है, किसको लेकर के बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, और कौन से वो सेक्टर हैं जो हैप्पीएस्ट माइंड आप कह सकते हैं जिसमें लगातार नए जो आप कह सकते हैं क्लाइंट्स हैं वो निवेश कर रहे हैं, और ये हैप्पीएस्ट माइंड के लिए क्यों बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। कौन से वो रिस्क हैं जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इस स्टॉक के लिए हैं। तो मुझे लगता है अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देखने को मिलेंगे। मैं फिर कहूँगा वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और सबसे पहले यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ मैं एक बार कि जो अशोक सूता जी हैं उन्होंने आखिर अपना स्टेक सेल क्यों किया। देखिए, साफ चीज़ है, उन्होंने अपना स्टेक सेल इसीलिए किया है, उन्हें फंड चाहिए अन्य वेंचर्स में, या कुछ आप कह सकते हैं एक्विजिशन कह लीजिए, या कुछ अन्य वेंचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। क्या ये ख़राब न्यूज़ है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ख़राब न्यूज़ नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ का परिचायक है कि शायद आने वाला समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, थोड़ा सा प्रेशर भरा, जो कंपनी लगातार कह रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन में समय लग रहा है वो शायद थोड़ा और बढ़ सकता है। तो जिस कारण कंपनियां सिर्फ, देखिए, ये प्रॉब्लम हैप्पीएस्ट माइंड को नहीं आ रही है, ये सब कंपनियों को आ रही है। तो ऐसे में होता क्या है, हैप्पीएस्ट माइंड या वो कंपनी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छी हैं, उन्हें एक्विजिशंस का बड़ा मौका मिलता है। तो इसके लिए कंपनियां शायद अब तैयार हो रही हैं। और सिर्फ ये हैप्पीएस्ट माइंड नहीं, बहुत सारी कंपनियां तैयार हो रही हैं। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड का फंड रेस करना ये इस बात का परिचायक है कि कंपनी अब आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा एक्विजिशन करते हुए शायद दिखाई दे। और जो मैं आपके साथ रिपोर्ट भी शेयर करूंगा उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, ये ऐसा होने वाला है। कंपनी टायरलेसली वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही हैं जहाँ पर उसे कुछ एक्वायर करने को मिले दोस्तों। ठीक है, हाँ, पिछला जो एक्वायर किया गया है चीज़ें वो कैसी काम कर रही हैं, तो देखिए वो बहुत शानदार काम कर रही हैं। प्लस जो Q1 के नंबर्स आए थे पिछली बार, वो प्योरली इनऑर्गेनिक नंबर्स थे। जो उन्होंने एक्वायर किया था, एक्विजिशन किया था, किस चीज़ का किया था आपको आगे रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन जिस चीज़ का एक्वायर किया था वो भी उसका रेवेन्यू अब रिफ्लेक्ट होने लग गया बुक्स पे, यानी प्योरली ऑर्गेनिक नंबर्स कंपनी अब शो कर रही है। Q2 हैप्पीएस्ट माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, आपको बताऊंगा। और देखिए, ये जो पूरा वीडियो है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। अगर मंडे को अगर बहुत ज़्यादा गिरावट हो भी जाती है, प्लीज़ इस स्टॉक को आप कह सकते हैं थोड़ा, आप कह सकते हैं जब खरीदेंगे तो एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, अभी कोई बहुत बड़ी रैली हो जाए हैप्पीएस्ट माइंड में, मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। ठीक है, और आप भी अगर निवेश कर रहे हैं तो फिर आप इसमें फ्रस्ट्रेट ही रहेंगे। कई निवेशक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं कि भाई ये स्टॉक चल नहीं रहा है। भैया, आईपीओ से कितना ज़्यादा चल चुका है ज़रा देखिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया रहता है, फिर आप उससे ये उम्मीद करके वहाँ से 3-4 गुना फटाफट हो, ये कम होता है। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड अभी एक रेंज बाउंड में चल रहा है। वो रेंज चाहे ऊपर हो या नीचे, अगर टूटती है, ऊपर टूटेगी तो बहुत शानदार रैली होगी, नीचे टूटने के मुझे चांसेस थोड़े कम लगते हैं। अगर ये मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भागेगा भी नहीं, तो मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा क्रैश करेगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन का मौका दे रहा है आपको। और देखिए, अगर आने वाले समय में आपका 2 से 3 साल का विजन है, अगर आप ये समझते हैं कि न्यूएस्ट टेक में बहुत ज़्यादा भविष्य है, तो हैप्पीएस्ट माइंड आपके कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, आईपीओ प्राइस से है तो आप पास लॉटरी में बैठे हैं आप स्टॉक में। अगर आप 900-1000 के आसपास से ले रखा है तो भैया आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ी बहुत डाउन साइड रिस्क इसमें अभी भी है दोस्तों। ठीक है, तो पूरी रिपोर्ट क्या है, पूरा मामला क्या है, इस एक वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को सेकंड पार्ट में प्लीज़ पूरा देखिएगा, आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ, सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर दबाइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैंने एक फ्री टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा।
तो अब विदाउट वेस्टिंग हम सीधा लेके चलता हूँ वीडियो को सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम Q1 के रिजल्ट की समरी से। तो देखिए, जब Q1 के नंबर्स आए तो हैप्पीएस्ट माइंड ने स्लाइटली मिस किए दोस्तों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। और ये कौन से थे, चाहे वो सिक्वेंशियल बेसिस पे हो, ठीक है, और ग्रोथ सिक्वेंशियल ग्रोथ बेसिस पे हो, रेवेन्यू ग्रोथ पे हो, और एबिट मार्जिन पे हो, दोनों ही बिलो एस्टिमेट रहे थे दोस्तों। कंपनी ने कांस्टेंट करेंसी अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 3.5% थी क्वार्टर, और अब थी दोस्तों 3.6% क्वार्टर इन $, टर्म्स, ठीक है। और ये कितना ऊपर था, 3.4% क्वार्टर इन आप कह सकते हैं रुपये के टर्म में। और ये जो तेजी थी, ये जो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं ग्रोथ है, उसके पीछे का रीज़न क्या था, तो देखिए इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था वो था एड्यूटेक। जी हाँ, आप देखें लेड बाय एड्यूटेक वर्टिकल, जो कि 12.25% ऊपर था दोस्तों क्वार्टर, और देयर वाज सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन एबिट मार्जिन। और सिक्वेंशियली अगर आप देखेंगे क्वार्टर तो उसमें एबिट मार्जिन में आपको कमी देखने को मिली थी 175 बेस पॉइंट की क्वार्टर। रीज़न क्या था, हायर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इतना ही नहीं, जो एम्प्लॉय एट्रिशन थी वो लगातार गिर रही दोस्तों, ठीक है, कितना 320 बेस पॉइंट की टू 16.6%, ठीक है। आगे देखेंगे तो आप पाएंगे दैट डिजिटल अकाउंट फॉर 95, 1 सेकेंड में इसे थोड़ा नीचे कर लूँ। जी हाँ, आप देखें जो डिजिटल अकाउंट्स फॉर 95% ऑफ रेवेन्यू एज Q1 ऑफ फाइनेंशियल 24। जो डिजिटल था दोस्तों, जो डिजिटल आप कह सकते हैं रेवेन्यू था, वो लगभग पूरे रेवेन्यू का 95.1% था, जो पहले 96.3% था, ठीक है। आप देखिए जो लॉन्ग टर्म डिमांड एनवायरनमेंट है वो काफ़ी मजबूत कही जा रही है। रीज़न, जो रैपिड क्लाउड और डेटा एनालिटिक्स एडॉप्शन चल रहा है पूरे विश्व में, हैप्पीएस्ट माइंड एक काफ़ी आप कह सकते हैं अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव आपको ये कह सकते हैं इसमें कंपनी में असर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप देखें क्लाइंट्स स्पेशली कहाँ से, सेलेक्ट सेक्टर, वो बहुत ज़्यादा कॉशियस चल रहे हैं दोस्तों, जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको लेकर के, ठीक है। आगे है जिसके कारण नियर टर्म मॉडरेशन रेवेन्यू ग्रोथ में, यानी नियर टर्म में अगर आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलेगी, मॉडरेशन। जो डील पाइपलाइन है वो काफ़ी मजबूत है दोस्तों, और इट सपोर्ट्स रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी, और ये रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी को दिखाता है दोस्तों, ठीक है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस किया भैया कि जो 25% रेवेन्यू ग्रोथ जो होगी 25% की, वो कांस्टेंट करेंसी के टर्म पे होगी फाइनेंशियल 24 में। रीज़न, जो एबिट मार्जिन बैंड ऑफ 20 to 24%, और जो एबिट मार्जिन है, एबिटा मार्जिन माफ कीजिएगा, वो 22 से 24% पे मजबूती से बढ़ेंगे। यानी आप हैप्पीएस्ट माइंड में पूरे एक चीज़ देखेंगे, शॉर्ट टर्म को लेकर के हर कोई कॉशियस है, इवन हैप्पीएस्ट माइंड। और देखिए स्टॉक चल नहीं रहा है ना, तो इसका रीज़न भी यही है। आप देख रहे होंगे स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर जाता है लेकिन वापस नीचे आते दिख रहा है। आप देखिए जो एम्प्लॉय एट्रिशन है वो लगातार गिरता रहेगा दोस्तों, ठीक है, टू सपोर्ट ऑपरेटिंग मार्जिन गोइंग अहेड, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं एट्रिशन रेट में भी कमी आएगी। तो यहाँ तक अभी आपको मैं बताऊँ तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि जो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी है वो आप कह सकते हैं एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न जो है वो तमाम सेक्टर में देखने को मिल रहा है। प्लस कंपनी जो दोस्तों नियर टर्म रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर के थोड़ी सी स्केप्टिकल है, और ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। अब कुछ आप कह सकते हैं कुछ डेप्थ में जाकर के बात करते हैं। देखिए रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग 3,909 मिलियन रुपीस का आया है, जो कि 3.4% अप था क्वार्टर, और 3.6% अप था क्वार्टर इन $, टर्म, 3.4 इन इंडियन रुपी, 3.6 इन $। जो कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ है दोस्तों वो 3.5% रही है क्वार्टर, और आप देखिए जो ग्रोथ थी वो एड्यूटेक वर्टिकल के कारण होती है, क्योंकि उसमें 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। आप देखिए हैप्पीएस्ट माइंड ने एक नया वर्टिकल भी लॉन्च किया था, द हेल्थ केयर वर्टिकल, ठीक है, और ये 13% ऑफ रेवेन्यू का निकल गया था, विच इज़ फेनोमिनल। ये कई लोग, मुझे लगता है कई लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि भैया एक नया वर्टिकल भी हैप्पीएस्ट माइंड ने ओपन किया था।
आप देखिए जो मैंने पहले बताया, डिजिटल अब 95% अकाउंट करता है, जो पहले 96.3% था। आप देखें एबिट मार्जिन में आप देखेंगे तो गिरावट हुई है 175 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 19.2%, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 4.8% की जंप दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, तो जिस कारण जो एबिट मार्जिन थोड़ा और अच्छा हो सकता था वो उस प्रकार के अच्छा नहीं हो पाया। बात करते हैं ऑफशोर रीमिक्स की, रेवेन्यू मिक्स की, तो देखिए वो 90% डिक्रीज हुआ है दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 83.9%, और टोटल एक्टिव कस्टमर इंक्रीज हुए हैं 6 क्वार्टर क्वार्टर टू 243, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव संकेत है। ठीक है, आप देखें नेट एम्प्लॉय एडिशन में अगर हम चर्चा करें तो जो नेट एम्प्लॉय एडिशन आया है वो 131 एम्प्लॉयज में आया है ड्यूरिंग द क्वार्टर टू क्लोज एट 5048 एम्प्लॉयज। जी हाँ, 5000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए हैं। और देखिए जो एट्रिशन आप देखेंगे उसमें 320 बेस पॉइंट की गिरावट है क्वार्टर क्वार्टर टू 16.6%, और जो एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन है ये अभी भी फ्लैट रही है 74.6%, और ये ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दोस्तों 74.6%। ठीक है, यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड को देखना पड़ेगा आगे बढ़ के। ठीक है, आप आगे चलेंगे तो आप पाएंगे दैट जो आप सकते हैं DSO है उसमें गिरावट हुई है 4 डेज की 258 डेज। ठीक है, आगे चलते हैं अब, और कुछ मैनेजमेंट जो है दोस्तों वो हाईलाइट क्या कर रही है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा होगा कि भाई जो कंपनी कह रही है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसके कारण कई लोग कहते हैं कि भैया ये DSO क्या होता है। तो देखिए DSO मीन्स होता है डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड वैसे मैं हटा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैनेजमेंट की क्या हाईलाइट रही है, और इसे ध्यान से देखिएगा कि जो मैनेजमेंट कहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक डिकोड करने के लिए कि फ्यूचर में एक्चुअल में क्या कहना है कंपनी का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आप देखें जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है उसके पीछे रीजन क्या है, एजुटेक 12.4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी हुई है दोस्तों इसमें। ठीक है, US डॉलर के टर्म में। जो इनका BFSI सेक्टर है उसे 5.5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर US डॉलर टर्म्स में। ठीक है, बैंकिंग फाइनेंशियल्स और इंश्योरेंस सेक्टर आप देखें वर्टिकल, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस लाइन में देखेंगे तो 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और एनालिटिक्स CO में आप देखिए जो फुल क्वार्टर इम्पैक्ट ऑफ द SMI एक्विजिशन, जो कंपनी ने एक एक्विजिशन किया था SMI एक्विजिशन, वो Q4 फाइनेंशियल 23 से दिखना शुरू हो गया है। हैंस द कंपनी सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ इन क्वार्टर ऑफ एंटायरली ऑर्गेनिक, यानी कि देखिए जो एक्विजिशन का जो असर था वो आना शुरू हो गया है, तो जो Q1 में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ये प्योरली ऑर्गेनिक है। ठीक है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। अब जो Q2 के नंबर्स भी आएंगे वो भी आपको प्योरली ऑर्गेनिक के रूप में ही दिखेंगे। ठीक है, आप देखें रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दी गई है 25% की ईयर ऑन ईयर CC कॉन्स्टेंट करेंसी फैक्टर्स में इन पोटेंशियल इन और एक्विजिशंस। आने वाले समय ना कंपनी पोटेंशियल इन ऑर्गेनिक एक्विजिशंस भी करेगी, और इसको ध्यान में रखते हुए ये 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ गाइडेंस दी गई। और देखिए अशोक सूता जी के बारे में एक बात बता दूं, वो ग्रोथ को लेकर के बहुत ज़्यादा हंग्री रहते हैं, और ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, हर प्रकार से वो ग्रोथ को लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं। ठीक है, आगे देखें आप पाएंगे दैट मैनेजमेंट ने भाई ये मेंशन किया है दैट M&A पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बट देयर इज बीन नो क्लोजर ऑफ एनी एक्विजिशन सो फार, कोई भी बड़ा एक्विजिशन अभी नहीं हुआ है। हैंस depending on the time and potential closure of future acquisition, company is likely to revise its guidance of financial 24 revenue growth after 24 financial year 20 Q2 of financial 24। देखिए अभी कोई भी ऐसा एक्विजिशन क्लोजर नहीं हुआ है, और ये नियर टर्म में होगा ऐसा भी थोड़ा सा भी कम लग रहा है। तो कंपनी ये साफ बात कह रही है कि भाई कंपनी जो अपने ग्रोथ के गाइडेंस है उसे वो रिवाइज करेगी Q2 के बाद सीधा। यानी मैं बता दूं जो Q2 का नंबर होने वाला है उसके बाद जो कंपनी की कमेंट्री आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो एज अ इन्वेस्टर हैप्पीएस्ट माइंड आपको Q2 की जो गाइडेंस है ग्रोथ गाइडेंस उसको ज़रूर देखना चाहिए। आप देखिए कंपनी आगे कहती है कि भाई जो डिमांड पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी जो आप कह सकते हैं बहुत सारे लार्ज अपॉर्चुनिटीज़, जी हाँ वर्ड ध्यान दीजिएगा, लार्ज अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रही है। ठीक है, कोई भी कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ डिले ज़रूर हो रहे हैं डील साइनिंग को लेकर के। ठीक है, तो
आप देखिए इसीलिए कहा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में कुछ स्लगिशनेस आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं भाई साहब वर्टिकल कमेंट्री की, कि हर, और आपको पता होगा हेल्थ केयर की एक नई वर्टिकल भी हैप्पीएस्ट माइंड ने लॉन्च किया है, तो पूरे वर्टिकल कमेंट्री क्या है ये भी देखना पड़ेगा। देखिए जो एजुटेक वर्टिकल है दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड से बेनिफिट हुआ है फ्रॉम वेंडर कंसोलिडेशन एक्टिविटी बाय अ क्लाइंट लीडर इन द केपीओ बिजनेस। एक क्लाइंट लीडर के कारण ना कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है एजुटेक वर्टिकल में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा बिजनेस में जंप नहीं आया है, बल्कि जो इनका मेन क्लाइंट लीडर रहता है उसमें बहुत अच्छी, ये कह सकते हैं हमको आप कह सकते हैं ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि क्लाइंट लीडर था। कंपनी काफ़ी अच्छा एक ट्रैक्शन देख रही है दोस्तों हेल्थ केयर वर्टिकल में, और इसने एक कह सकते हैं डील भी जीती है दोस्तों, क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सोल्यूशन फ्रॉम अ ग्लोबल लीडर एंड इनोवेटर इन बायोस इंडस्ट्री इन क्वार्टर फाइनेंशियल 24। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल 24 में कंपनी ने एक काफ़ी शानदार डील भी जीती है क्लाउड बेस्ड, जो कि ग्लोबल लीडर है दोस्तों इनोवेटर इन बायोस इंडस्ट्री में। आप देखें जो एक्विजिशन कंपनी ने किया था एसएमआई का, वो भी रेवेन्यू ग्रोथ में बहुत शानदार भागीदारी कर रहा है, ठीक है। तो जो एक्विजिशन कंपनी ने की वो भी बहुत अच्छा टर्न आउट हो रहा है, विच इज ग्रेट, ठीक है। आगे आप पाएंगे जो ट्रैवल मीडिया एंटरटेनमेंट वर्टिकल है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहा। वन ऑफ द लार्जेस्ट कस्टमर्स अ लार्ज मूवी एंड पार्क कंपनी इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग कॉजिंग अ डिले इन डिसीजन मेकिंग बाय दिस क्लाइंट। देखिए इस कंपनी में ना ट्रैवल मीडिया एंटरटेनमेंट वर्टिकल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ये लार्जेस्ट कस्टमर्स हैं दोस्तों इस कंपनी के, वो जो कि एक लार्ज मूवी और पार्क कंपनी है दोस्तों, उसके अंदर इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, यानी फाइनेंशियली इश्यूज आप कह सकते हैं। तो जब इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग चलती है ना, तो कोई भी डिसीजन मेकिंग तुरंत नहीं होता, बल्कि नॉर्मल समय से बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाता है, और ये एक परेशानी का सबब बना हुआ है ट्रैवल मीडिया एंटरटेनमेंट वर्टिकल में, ठीक है। आप आगे देखें वो कुछ एरियाज जहां कस्टमर लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या है भैया? पहला है मॉडर्नाइजेशन कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन टू द क्लाउड। देखिए क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन तो इतना ज़बरदस्त और इतने ज़ोरों शोरों से चल रहा है जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि आगे है एनालिटिक्स, डेटा साइंस एंड एआई। एनालिटिक्स में डेटा साइंस नहीं है। देखिए ये जो भी अभी थोड़ा बहुत भी अगर मार्केट से टच में है ना, वो ये ज़रूर जानता है, आंख बंद करके भी अगर उससे पूछेंगे टेक्नोलॉजी में क्या सबसे ज़्यादा चल रहा है, भाई साहब क्लाउड कंप्यूटिंग चल रही है, एनालिटिक्स, डेटा साइंस, एआई चल रही है। लो कोड नो कोड, ठीक है, ये एक चीज़ है। ये देखिए ये कुछ टेक्निकल है, आप सर्च करके ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। प्रोसेस ऑटोमेशन नो डाउट, साइबर सिक्योरिटी, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्पेंड ऑन क्लाउड एंड मल्टी क्लाउड मैनेजमेंट। यानी क्लाउड में तो इन्वेस्ट करना है, लेकिन हाईएस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो इसके ऊपर भी खर्चा किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, यानी आप कह सकते हैं जो न्यूएस्ट टेक है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। आप देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों बहुत ज़्यादा बुलिश है जनरेटिव एआई लेड डिमांड अपॉर्चुनिटीज़ में, ठीक है। और इट हैज़ पार्टनर विद माइक्रोसॉफ्ट टू डेवलप जनरेटिव एआई कैपेबिलिटी। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, जिसके तहत वो आप कह सकते हैं जनरेटिव एआई कैपेबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा मजबूत और बढ़ाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पाएंगे भैया हैप्पीएस्ट माइंड ने नए सेंटर्स भी ओपन किए इन पुणे, नोएडा, और अपने सेंटर्स को एक्सपैंड किया है इन भुवनेश्वर एंड मदुरई। मैनेजमेंट ने ये भी मेंशन किया है दैट सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल्स आर वर्किंग फ्रॉम द ऑफिस, और वर्क फ्रॉम होम की बजाय बहुत सारे लोग अब सीधा ऑफिस से ही काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और अब यानी जो ऑफिस कल्चर है वो वापस से आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखें हेल्दी न्यू लोगो एडिशंस, कंपनी ने 17 नए लोगोज ऐड किए हैं दोस्तों फाइनेंशियल 24 में, और 18 लॉक्स कहते हैं दोस्तों, लॉगोस कहते हैं, और 18 लॉक किए हैं क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 23 में। द 9 लोगोस आर ड्राइविंग ग्रोथ इन न्यू बिजनेसेस। इन्होंने 2 नए लोगोस ऐड किए इन द कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स हैविंग $1 billion प्लस रेवेन्यू, टेकिंग द टोटल टू 57, विच इज ग्रेट। हैप्पीएस्ट माइंड का फर्स्ट कस्टमर 8 years प्लस रिलेशनशिप क्रॉस्ड। एक ऐसा क्लाइंट जिसके साथ हैप्पीएस्ट माइंड 8 साल से भी ज़्यादा जुड़ी है, उसने $20 million का कह सकते हैं एनुअल रेवेन्यू क्रॉस किया है इन रन रेट, विच इज़ ग्रेट। लेकिन ऐसा नहीं भैया कि सब अच्छा ही है, ख़राब है, कुछ की अपसाइड रिस्क भी हैं, कुछ आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी भी है। तो क्या है देखिए, सबसे पहला कंसर्न जो अपसाइड रिस्क है, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक
कंसर्न्स, ठीक है, ग्लोबल मैक्रो कंसर्न अराउंड हाई इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन सबसाइडिंग सूनर देन एक्सपेक्टेड। जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो अभी भी ऊपर के ऊपर ही रहेंगी और जल्दी नीचे नहीं आने वाली, और ये एक सर दर्द बना रहेगा दोस्तों कंपनीज के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड डिमांड, ठीक है। आप देखते हैं कि भैया जो डिमांड है वो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, ठीक है। और देखिए जो ये अपसाइड है ना, ये अपसाइड रिस्क है, वो ये नहीं कि कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। और ये जो हाई इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है दोस्तों, जिसका डर पूरी कंपनीज को था, वो जितना अनुमान लगाया जा रहा था उससे काफ़ी हद तक पहले जो इंटरेस्ट रेट तो नीचे नहीं आ रहे लेकिन उसका असर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये एक्सपेक्ट किया है, ये जो एक्सपेक्टेड था ये होगा, उसके जल्दी चीज़ें अच्छी हो जा रही हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन साइड रिस्क की, तो देखिए रिस्क क्या है, लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड करंट ग्लोबल मैक्रो डाउन साइकिल एक्सटेंड बियॉन्ड, ये 23 की ई, जो मैंने पहले गलती से बोल दिया दोस्तों, वो यहाँ पे है कि जो करंट ग्लोबल इकोनॉमिक डाउन साइकिल है ना, अगर वो इस साल भी जारी रहता है, फाइनेंशियल 23 के अंत तक भी जारी रहता है, ये बड़ा परेशानी का सबब हो जाएगा। इनएबिलिटी टू स्केल रेवेन्यू इन वर्टिकल अदर देन एडुटेक, एडुटेक को छोड़ करके तमाम अन्य वर्टिकल में अगर कंपनी अपने आप को ऊपर नहीं बढ़ा पाती है तो ये एक बड़ा परेशानी हो जाएगी, और यही एक आप कह सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डाउन साइड रिस्क कंपनी को लगता है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें मुझे लगता है हैप्पीएस्ट माइंड में अगर आप निवेशित या निवेश की सोच रहे थे, एक एक चीज़ के ऊपर यहाँ पे चर्चा की गई है। अगर आपको ये पूरी एनालिसिस अच्छी लगी हो दोस्तों, अगर आपको ये लगा हो कि भाई ये जानकारी आपके कहीं ना कहीं काम आई होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।